नमस्कार किसान साथियों, अगर आप गर्मियों में मूंग की खेती कर रहे हैं तो आपको बेस्ट 5 वैरायटी लेके आए हम, जो बहुत अच्छी वैरायटी मानी जाती हैं, उनका उत्पादन भी अच्छा है। तो किसान साथियों, अगर आप गर्मियों में मूंग की खेती कर रहे हैं या मूंग की बोनी आप कर चुके हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए है 5 बेस्ट वैरायटी बहुत अच्छा उत्पादन निकाल के देंगी। और कम समय की ये वैरायटी है और कम पानी की इनको आवश्यकता पड़ती है और अच्छी वैरायटी है, कीट रहित, रोग रहित, पीला मोजेक रोग रहित यह वैरायटी है। बहुत अच्छी वैरायटी मानी जाती है, इनका उत्पादन भी बहुत अच्छा देखा गया है। तो किसान साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और किसान साथियों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो किसान साथियों, हमारे इस प्रयास का आप हिस्सा बने। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं गर्मियों में जो आप मूंग की खेती करते हैं, तो आप सबसे पहले वैरायटियों का चयन करें कि आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, वह कितने समय की है, कितनी उसमें सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है और कितना उसका उत्पादन है और कौन कौन सी जलवायु या कितने टेम्परेचर में वह हो सकती है। तो किसान साथियों, फर्स्ट नंबर पर जो वैरायटी है वो है जैनत क्रांति मूंग, जो कि बहुत अच्छी वैरायटी मानी जाती है। यह किस्म बहुत अच्छी है। इसकी फसल अवधि की बात करें तो 65 से 70 दिन में यह पककर तैयार हो जाती है। इसके उत्पादन के अगर बारे में बात करें तो 6 से 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन होता है। किसान साथियों, अगर इसकी सिंचाइयों की बात करें कि इसको कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें 4 से 5 सिंचाइयाँ आपको करनी चाहिए। किसान साथियों, अगर बात करें कि इसका उत्पादन आप रोग रहित, कीट रहित, तो यह पीला मोजेक रोग रहित वैरायटी है, जो आप इसका चयन कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। आप अगर गर्मियों में मूंग की बोनी करना चाहते हैं तो आप जैनत क्रांति जो मूंग की किस्म है, आप इसका चयन कर सकते हैं। इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है और यह बहुत अच्छी किस्म भी मानी जाती है, तो आप इस वैरायटी को लगाएं। बहुत अच्छे, पिछले साल भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए थे और इसका उत्पादन भी अच्छा हुआ था। और जो वैरायटी है यह कम पानी में भी हो जाती है, सभी प्रकार के टेम्परेचरों पर भी आधारित है, तो सभी प्रकार की जलवायु में भी यह मूंग की वैरायटी हो जाती है। किसान साथियों, दूसरे नंबर पर जो वैरायटी है वो है जवाहर मूंग 721। यह भी बहुत अच्छी वैरायटी है, इसका उत्पादन भी अच्छा है और यह सभी प्रकार की जलवायु में हो जाती है। यह भी रोग रहित, कीट रहित, पीला मोजेक रोग रहित वैरायटी है। तो किसान साथियों, जो इसका उत्पादन है वो 7 से 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देती है। किसान साथियों, अगर इसकी फसल की अवधि की बात करें तो 55 से 65 दिन में आपको पककर तैयार हो जाएगी और अब कम समय में ही आप मूंग की खेती गर्मियों में ले सकते हैं। जो खाली समय होता है उसमें आप मूंग की खेती में इस वैरायटी को चयन कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप सिंचाई की बात करें इस वैरायटी में, तो 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है और आसानी से पक जाती है, फली भर जाती है, तो आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। इसको भी पिछली साल अधिकांश क्षेत्रों में लगाया गया था, इसका उत्पादन भी अच्छा रहा है और यह वैरायटी भी बहुत अच्छी बेस्ट मानी जाती है, उसका उत्पादन भी बेस्ट है। कम समय में ही पककर तैयार हो जाती है, अच्छी फली का आकार बड़ा होता है और अच्छी दाने में चमक होती है, दाना मीडियम होता है इसका। तो किसान साथियों, अब इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं और इसका भी चयन कर सकते हैं। यह भी पीला मोजेक रोग रहित है, कीट रहित है, आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, अब जो तीसरे नंबर पर वैरायटी है वो है पूसा रत्ना मूंग। पूसा रत्ना मूंग भी ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, इसका भी उत्पादन अच्छा है। पिछली साल भी इसको लगाया गया था अधिकांश क्षेत्रों में और काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को भी मिला था। तो किसान साथियों, आप पूसा रत्ना मूंग को लगा सकते हैं। किसान साथियों, इस वैरायटी की फसल अवधि की बात करें तो 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसके अगर उत्पादन के बारे में बात करें तो 6 से 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन होता है। किसान साथियों, इसकी बात करें सिंचाइयों की कि इसको कितनी सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती है, कितनी पानी की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास कम पानी भी है तो अभी आप इसको भी लगाकर आप 4 से 5 पानी अगर आप इसको दे देते हैं तो आसानी से पककर तैयार हो जाती है और आसानी से फसल आ जाती है। यह भी कीट रहित, रोग रहित है, इसमें भी पीला मोजेक जो रोग आता है व्हाइट फ्लाई के द्वारा फैलता है, वह भी मतलब इस वैरायटी में अगर आप इसका चयन करते हैं तो वो भी नहीं आएगा।
तो किसान साथियों आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं अगर गर्मियों में मूंग की खेती कर रहे हैं तो। किसान साथियों जो आप चौथे नंबर पर जो वैरायटी है वो है ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड मूंग की जो बेस्ट किस्म मानी जाती है। इसका भी उत्पादन अच्छा है, अधिकांश क्षेत्रों में इसको लगाया भी गया है और लगने भी जा रही है और पिछली साल भी लगी थी और इसके उत्पादन भी बहुत अच्छे देखे गए थे। तो आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसका उत्पादन भी अच्छा है और कम समय की भी फसल है ये। तो किसान साथियों इसकी जो फसल अवधि है वो 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है और फली पककर काली पड़ने लगती हैं। किसान साथियों इसके उत्पादन के अगर बारे में बात करें तो 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन इसमें होता है। किसान साथियों अब बात करते हैं इसकी सिंचाइयों के बारे में कि आप अगर कम पानी है, अधिक पानी है तो आप इसको कितने पानी देना चाहते हैं या कितने पानी आपके पास पर्याप्त होते हैं। तो आप 4 से 5 पानी आप इसमें दे देंगे, सिंचाई कर देंगे 4 से 5 बार, तो आपकी मूंग की फसल आसानी से पककर तैयार हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। किसान साथियों आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं। तो आप पीला मोजेक रोग रहत है, जेबी व्हाइट फ्लाई के द्वारा जो पीला मोजेक रोग फैलता है, कीट रहत है, इसको भी आप लगाएं। अच्छी वैरायटी है, अच्छी किस्म है, आप इसका चयन कर सकते हैं। ग्रीन गोल्ड मूंग बहुत अच्छी उत्पादन देने वाली मूंग मानी जाती है। तो अब किसान साथियों 5वें नंबर पर जो वैरायटी है वह है दिनकर मूंग। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, इसका भी उत्पादन अच्छा है। पिछली साल भी इसे अधिकांश क्षेत्रों में लगाया गया था और यह बहुत अच्छी वैरायटी मानी जाती है। और इसकी अगर फसल अवधि की बात करें तो यह कम समय की वैरायटी है, 55 से 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है, फलियां आपकी काली पड़ जाती हैं, आप इसको काटने योग्य हो जाती है फसल। किसान साथियों इसको उत्पादन के अगर बारे में बात करें तो इसका उत्पादन भी अच्छा है, 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन होता है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। गर्मियों में आपकी खाली ज़मीन तो पड़ी रहती है, अगर आप उसे 2 महीने में कुछ कमा लेते हैं, कुछ खेती कर लेते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है 6 से 7 क्विंटल उत्पादन। किसान साथियों इसकी सिंचाइयों के बारे में बात करें तो 4 से 5 सिंचाई आप इसमें कर सकते हैं, आपको अच्छी उत्पादन हो जाएगा, फली पककर तैयार हो जाएगी। कम समय में ही आप गर्मियों में मूंग की खेती कर सकते हैं। तो किसान साथियों ये थी 5 बेस्ट वैरायटी जो बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली। चयनित क्रांति मूंग, जवाहर मूंग, पूसा रत्ना मूंग, ग्रीन गोल्ड मूंग और दिनकर मूंग। इन 5 बेस्ट वैरायटियों में से आप किसी भी एक वैरायटी को लगा सकते हैं, बहुत अच्छा आपको उत्पादन होगा। कम समय में ही आप मूंग की खेती कर सकते हैं। अगर आप गर्मियों में मूंग की खेती कर रहे हैं तो आप इन 5 बेस्ट वैरायटियों में से आप किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं और आप मूंग की खेती कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और किसान साथियों अगर आपने पिछली साल या इस साल किसी भी साल अगर आपने मूंग की किसी भी इन 5 बेस्ट वैरायटियों में से लगाई होगी तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं आपके यहाँ क्या उत्पादन रहा होगा, या फिर आपने नई कोई किस्म लगाई है तो आप वो भी बता सकते हैं हमें कमेंट में कि आपने कौन सी वैरायटी लगाई है और उसका क्या उत्पादन है, क्या उसका प्रॉफिट है, कितने दिनों की वह मूंग है और कितनी उसमें सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती है। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं किसान साथी कि आपने कौन सी वैरायटी लगाई थी या फिर आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं या फिर कौन सी वैरायटी बेस्ट मानी जाती है। तो किसान साथियों मैंने आपको 5 बेस्ट वैरायटी बताई, आप हमें कमेंट में किसी भी वैरायटी को बता सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी वैरायटी हो सकती है। तो किसान साथियों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और किसान साथियों ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए। किसान साथियों आपके लिए हम नई नॉलेजेबल वीडियो लेके आते रहते हैं और आप हमें कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन सी टॉपिक पर अगर वीडियो आपको चाहिए या फिर आप कौन सी वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियो या फिर कौन सी मूंग की किस्म या फिर कौन सी खेती पर आपको वीडियो की ज़रूरत है, उस पर भी हम आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। तो किसान साथियों आप अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस प्रयास का आप हिस्सा ज़रूर बने। किसान साथियों
ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो भी करें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।